बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ इज़ मैजिक में खुश आमदीद। क्या हाल है, आप सब कैसे हैं? हमारी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे। आजकल हर बंदा बिजी है, सुबह उठते ही काम शुरू होते हैं तो रात तक ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। हर बंदे को यही बात कह देते हुए सुनते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। इन सारी बातों को देखते हुए आज हमने डिसाइड किया कि चले टाइम को हिसाब से कुछ आसानियां पैदा करते हैं। इसमें यह है कि अगर हमारे पास चीज़ें सब कुछ पहले से रेडी हों तो खाना पकाने में कम वक्त लगता है, टाइम कम हो जाता है हमारा। तो जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, ये सब कुछ अगर हम बना के पहले से रख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानियाँ होती हैं। इसी तरह मेरे पास लहसुन है जिसको मैंने छील के अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया है, क्योंकि इसमें पानी का बिल्कुल भी एक कतरा भी पानी का ना हो, वरना आपका लहसुन खराब हो जाएगा। अब इसको कैसे सेव करना है, कैसे महफूज करना है अपने खाने पकाने के लिए, तो ये देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये लहसुन इस ग्राइंडर में, अपने ग्राइंडर के जग में डाल लेते हैं। जितना भी आसानी से आपके जग में ग्राइंड हो सकता है उस हिसाब से डाल के 1 चमचा ऑयल का डाल दें। कुकिंग ऑयल है ये। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारा लहसुन अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है, इसका पेस्ट बन गया। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे तरीके से ये पेस्ट इसका बन गया। अब इस पेस्ट को आप किसी भी एयर टाइट जार में महफूज कर सकते हैं, लेकिन उसको भी धो के अच्छी तरह खुश्क करके उसके बाद उसमें ये डालना है, क्योंकि पानी का एक कतरा भी हुआ तो लहसुन का ये पेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको आप 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ करें और 6 महीने तक इसको यूज़ करें। अब इसके साथ इसी तरह अदरक का पेस्ट बनाते हैं। अब इसी तरह इस अपने ग्राइंडर के जग में हम अदरक डालते हैं और उसका पेस्ट बनाते हैं। अदरक डाल के साथ इसके कुकिंग ऑयल डाल दें अपने ग्राइंडर के जग के हिसाब से, जितने ऑयल में ये आराम से पेस्ट बन जाए। नीचे हमारी अदरक का पेस्ट भी तैयार हो गया, इसको भी अब हम निकाल लेते हैं। मैंने ये अलग अलग से तैयार किया है, आप चाहें तो इन दोनों को मिक्स करके एक साथ भी रख सकते हैं, लेकिन फिर यही बात कहूँगी कि किसी एयर टाइट जार में रखना है, फ्रीज़र में रखना है, और पानी बिल्कुल भी ना इसमें लगे। जिस चम्मच से निकालें वो भी खुश्क हो।
लीजिए आपके लिए आसानियाँ, सब कुछ रेडी होगा। खाना बनाने में बहुत आसानी होगी। इसके साथ ही अब वीडियो का एंड एक छोटी सी बात से करते हैं। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस सही बने रहें, वक्त खुद गवाही देगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।